ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एक्स सर्विसमैन विभाग के चेयरमैन सेवानिवृत्त कर्नल रोहित चौधरी ने वन रैंक वन पेंशन और अग्निवीर योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री वन रैंक वन पेंशन पर झूठ बोल रहे हैं। मंडी में भी इसको लेकर झूठ परोसा गया। प्रधानमंत्री देश के लोगों, सैनिकों और पूर्व सैनिकों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और उन्हें अब सत्ता चलाने का कोई हक नहीं है। शिमला में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना को लेकर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। अग्निवीर योजना न युवाओं के हित में है, न सेना, न सैनिकों और न ही देश के हित में है। अग्निवीर योजना पर भाजपा देश और देश के युवाओं को गुमराह कर रही है। मोदी जी इस योजना को लेकर घिर गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पूरे देश में जय जवान अभियान चलाया है, जिसके माध्यम से देश के युवाओं को अग्निवीर योजना की खामियों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो इस योजना को समाप्त कर दिया जाएगा। जय हिंद साथियों, हिमाचल की वीर भूमि को और वीरों वीरांगनाओं की धरती को और आप सबको, प्रेस के मेंबरान को, सबको, सैनिकों का बहुत बहुत सलाम। तो साथियों, ये है हमारे मोदी जी का वन रैंक वन पेंशन पे झूठ का ग्राफ, जो 2014 में 5300 करोड़ से चला था और 1000% की ग्रोथ रेट से ये 6 महीने पहले राजस्थान के चुनाव में 70,000 करोड़ हो गया। 2 महीने पहले रेवाड़ी में कहा 1 लाख करोड़ रुपया वन रैंक वन पेंशन का दे दिया है और 2 दिन पहले, मात्र 2 महीने बाद, 2 दिन पहले मंडी में 25 मई को उन्होंने कहा 1.25 लाख करोड़ रुपया दे दिया है। तो इनकी झूठी वाणी आप देख सकते हैं किस तरह से ये अपने देश के लोगों को बरगला रहे हैं, सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को और देश की सुरक्षा को बरगला रहे हैं। ऐसे झूठे प्रधानमंत्री को देश में सत्ता चलाने का कोई अधिकार नहीं है। इनका राष्ट्रवाद पूरी तरह से झूठा है। सरहदों पर जाकर सियाचिन में, कारगिल में, दराज में सैनिकों के साथ होली दिवाली मनाते हैं और जैसे ही वापस आते हैं तो उनकी कभी डिसेबिलिटी पेंशन को बंद कर देते हैं। और सबसे बड़ा, देश के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, देश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, अग्निपथ योजना, जिसका एक भी लाभार्थी नहीं है, जिसका एक भी बेनिफिशियरी नहीं है, ये आनंद फानंद में 2022, 14 जून 2022 को इन्होंने लागू किया। देश की सुरक्षा के हित में नहीं है, देश के सैनिकों के हित में नहीं है, देश की सेना के हित में नहीं है, युवाओं के हित में नहीं है। मात्र 4 साल का सैनिक, अनट्रेन्ड सोल्जर, क्या वो देश की रक्षा कर पाएगा? सरहद की रक्षा पर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इन्होंने तरतीबवार देश की सुरक्षा को कमजोर करने का काम किया है। यह है मोदी साहब का झूठा राष्ट्रवाद, झूठा देश प्रेम, झूठा सेना का प्रेम और झूठा सैनिकों के साथ प्रेम। मोदी जी पूरी तरह से इस स्कीम के ऊपर घिर चुके हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं है। जहां कहीं जा रहे हैं वहां पर युवा, पूर्व सैनिक, सभी राजनीतिक दल सब पूछ रहे हैं कि एक लाभार्थी तो दिखा दीजिए, एक बेनिफिशियरी तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई बेनिफिशियरी नहीं है। सारे देश को मालूम है जिस तरह से ये सुरक्षा को कमजोर कर रहे हैं। अब क्योंकि मोदी जी पूरी तरह से घिर चुके हैं, तो उन्होंने कल अपने 2 अनमोल रतन, एक अमित शाह जी और एक राजनाथ सिंह जी, उन दोनों को उतारा और दोनों ने इंटरव्यू दिया और कहा कि अग्निपथ स्कीम के ऊपर कांग्रेस पार्टी देश को भ्रमित कर रही है। भ्रमित तो आप कर रहे हैं, मोदी जी एंड शाह। आप कहते हैं कि हम लोगों ने 4 साल के सैनिक दिए हैं ताकि देश में
युवा सैनिक हो जाएं। आपने 4 साल मात्र इसलिए किया क्योंकि आप अपने देश के जो पूंजीपति है, साथी है अपने अडानी और अंबानी, जो पहले से सिक्योरिटी इंडस्ट्री के अंदर आ चुके हैं, आपने इस इंटरव्यू के अंदर, मैं आपको इंटरव्यू की कॉपी दूंगा, इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि इन युवाओं को 4 साल सेना में काम करने के बाद इनको पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर 10% आरक्षण दे देंगे और पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा। लेकिन आज तक एक भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। 2 साल हो गए, एक भी नोटिफिकेशन नहीं है। ये 4 साल के बाद वो जो वापस आएंगे, रिटायर होकर आएंगे, 18 साल की उम्र में भर्ती होंगे, 22 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद वो कहां जाएंगे? उनका भविष्य अंधकार में है। आप कहते हैं 10% रिजर्वेशन, कहां रिजर्वेशन है? कोई नोटिफिकेशन दिखाइए। यस, यूपीए की सरकार के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10% की रिजर्वेशन पूर्व सैनिकों के लिए की गई थी। खुशी होगी कि इन बच्चों के साथ कांग्रेस पार्टी ने अपना दिल जोड़ा। हम लोगों ने 1 साल से इनके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी जननायक हमारे, उनके साथ बैठकर मुलाकात हुई। उस मुलाकात के अंदर उन्होंने हमें कहा कि इनको देखिए क्या क्या चीज हो सकती है, सब चीज को स्टडी करिए, और ये फैसला किया कि हम इनकी लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ेंगे। जय जवान का देना। तो जय जवान कैंपेन हमने जनवरी में चलाई, जनवरी से लेकर आज तक चला रहे हैं। इस जय जवान कैंपेन का मुख्य मकसद कि इन 1.5 लाख युवाओं को रुकी हुई जो भर्ती प्रक्रिया थी उसको पूरा किया जाए, और अग्निपथ योजना को हमने फैसला किया कि इसको खत्म करेंगे, क्योंकि देश की सेना के लिए, सुरक्षा के लिए, सैनिकों के लिए सही नहीं है।